गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय जिसका नाम है एक पौधे की समुद्र यात्रा पर अध्ययन करेंगे। इस कविता के जो लेखक हैं इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जी ने इस पाठ में एक पौधे की समुद्र यात्रा किस प्रकार हुई के विषय में बताया है। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। आज से करीब लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है, जब ना तो हवाई जहाज चलते थे और ना ही रेल। समुद्र पार जब लोगों को करना होता था वो नौका से समुद्र को पार किया करते थे, या फिर पैदल यात्रा करते थे, या फिर पालकियों का इस्तेमाल किया करते थे। कुछ लोग घोड़ों पर तो कुछ हाथियों पर सवार होकर अपनी यात्रा को किया करते थे। उस समय मगध साम्राज्य में सम्राट अशोक राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य सीमा को बढ़ाने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग और मगध के बीच का जो युद्ध था वो इतना घमासान हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई उसमें, कि सम्राट के मन में इस बात का पछतावा बैठ गया कि उनके कारण कितने लोग मृत्यु के घाट उतर गए, और उन्होंने अपनी तलवार को तोड़कर नदी में फेंक दिया। उस नदी का नाम दया हो गया। परंतु सम्राट अशोक फिर भी पछताते रहे। तब उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर भिक्षु बनना स्वीकार किया, और अपने राजमुकुट तथा राजवस्त्र को भी त्याग कर पीला वस्त्र धारण कर लिया। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। सम्राट अशोक के एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। दोनों ने ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और यही महेंद्र आगे चलकर महिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन राजा ने सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों से कहा, जाओ और सद्धर्म का संदेश लेकर भारत के दक्षिण छोर पर पहुंच जाओ। फिर नौका से समुद्र पार करके दक्षिण के अन्य देशों और द्वीपों में भी पहुंच जाना। महेंद्र ने पूछा, मैं चला तो जाऊंगा, परंतु अपने साथ कौन सी चिन्ह ले जाऊं? उस समय महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तो पूजी नहीं जाती थी, क्योंकि वे बनी ही नहीं थी। केवल उनके चिन्हों की पूजा होती थी, जैसे उनके पैरों के निशान, भिक्षा का पात्र, या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु। तब अशोक ने उससे कहा, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, मैं उसी वृक्ष से उत्पन्न एक पौधा तुम्हें देता हूँ, तुम वही लेकर चले जाओ। बोधि वृक्ष से पौधा के साथ लेकर महेंद्र दक्षिण की ओर चल दिए। तब महेंद्र ने कई पर्वत लांघे, कई नदियां पार की, और अंत में वे हिंदुस्तान के दक्षिण छोर पर पहुंच गए। अपने सामने बहुत बड़े सागर को, अथाह सागर को हिलोरे लेता देखकर वे भी अपनी बड़ी सी नौका में बैठकर आगे चल दिए, और उन्हें एक बहुत बड़ा द्वीप जिसका नाम था श्रीलंका वो मिला। उस समय अनुराधापुर सीहल श्रीलंका की राजधानी था, और वहाँ के राजा का नाम था देवानामपियतिसा। अनुराधापुर से 8 मील की दूरी पर ही एक मिहिताले नामक छोटा सा पहाड़ था, जिस पहाड़ के पास ही देवानामपियतिसा और महेंद्र के बीच में एक बैठक हुई, जिसमें महेंद्र ने राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मना लिया था, और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का स्थापना शुरू हो गई। महेंद्र ने जब राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मना लिया था, तो राजा के साथ साथ वहाँ की प्रजा ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इस प्रकार मिहितले एक बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया। इस तीर्थ स्थल में अनेक स्मारकें हैं, जो वास्तव में श्रीलंका के उपस्थिति के स्मारक हैं। महेंद्र से पौधा ही नहीं ले गए थे, उन्होंने बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भारत से मंगाए। जब महेंद्र श्रीलंका पहुंच गए थे, पौधा तो वो अपने साथ लेकर गए थे, परंतु भारत से उन्होंने बाद में और अवशेष भी मंगाए। वे बड़े बड़े डागोवा या मंदिरों में रखे गए थे। बुद्ध का दांत कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। महात्मा बुद्ध का जो दांत था वो कैंडी के एक बहुत बड़े मंदिर में रखा गया था। आज बच्चों देखो, हमने यहाँ तक अपना पाठ किया। इस पाठ में जो अब तक हमें बताया गया है उसका सार सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग 2200 वर्ष पहले, जब यातायात के साधन बहुत कम थे और लोग नौका से, हाथी घोड़ों से अपनी यात्रा को किया करते थे, उस समय मगध के जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करते समय जो युद्ध हुआ था वो इतना भयंकर था कि राजा पछताते रहे। उन्होंने युद्ध छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर भिक्षुक बनना स्वीकार किया और पीला वस्त्र धारण कर लिया। तब उन्होंने अपने दोनों बच्चों से कहा, जाओ दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। उस समय बौद्ध धर्म की पूजा किस तरीके से किया जाती थी, क्योंकि उस समय बौद्ध की मूर्तियां तो बनी नहीं थी, तो लोग उनके कुछ चिन्हों की पूजा करते, जैसे उनके पैरों के निशान, भिक्षा का पात्र, या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु। तब राजा ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने तपस्या की थी, मैं वहाँ से उत्पन्न एक वृक्ष तुम्हें देता हूँ। तब उन्हें एक छोटा सा पौधा उस वृक्ष के नीचे से उठाकर अपने बेटे को दिया और कहा, इसे लेकर तुम चले जाओ। महेंद्र ने अनेक पर्वत पार किए, अनेक सागर पार किए, और अंत में वो श्रीलंका तक पहुंच गया। श्रीलंका में पहुंचने के बाद उसने सिंहल के राजा
जिसका नाम था देवानाम्पिय तिस्सा, उनके साथ एक मीटिंग की, बैठक की, जो मिहिताले नामक एक पहाड़ पर हुई। और ये मिहिताले नामक पहाड़ जो था वो बाद में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा स्मारक बन गया, क्योंकि इस मिहिताले नामक स्थान पर ही बौद्ध धर्म के अनुयायी महेंद्र और जिन्हें उन्होंने मनाया राजा देवानाम्पिय की बैठक हुई थी। जब राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो साथ साथ उसकी प्रजा ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। और फिर महेंद्र ने वृक्ष के साथ साथ अनेक से बुद्ध के जो अवशेष थे वो भारत से मंगाए और वहाँ डागोवा या मंदिरों में रखे गए। और जो बुद्ध के दांत थे कैंडी के, जो जगह है कैंडी, वहाँ के एक बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। तो बच्चों आज हमने किया बस इतना। इसके बाद जो हमारा पाठ बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, साथ ही इसके शब्दार्थ करेंगे। तब तक आप इतने पाठ के अकॉर्डिंग अपना पेज डेकोरेट करके ज़रूर रखें और आगे के चैप्टर की रीडिंग भी करके रखें।